डीप फेक्स आ गए हैं, इमेज जनरेशन आ गए हैं, जिसकी वजह से अगर ओपनली बोला जाए एडल्ट फोटोज क्रिएट कर देते हैं। उससे अगर बचना रहे फीमेल्स को, तो उनके मन में ये डर रहता है कि कहीं मेरा इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगा, फैमिली का रेपुटेशन खराब होगा, भले ही वो बात गलत रहे स्टिल। तो ऐसा कुछ प्रिवेंटिव मेजर है कि लो प्रोफाइल में रह रखा जैसा उनको विक्टिम को स्टिल कार्रवाई आगे किया जाए। यूथ हो गया, टीनेजर्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो गए, बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। उस पे बुलिंग के केसेस आते हैं, साइबर बुलिंग के केसेस आते हैं। उसके विरोध में कुछ किया जा सकता है? बचने के लिए हम लोग अप्रोच कर सकते हैं किसी को? कितना भी कोई कर ले, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अंत में जाके अगर आप क्लिक कर देते हैं तो कुछ न कुछ हो जाता है। आजकल स्टूडेंट्स को बहुत सारी आकर्षित कह लीजिए कि ऑफर्स आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे कि आपको प्लेसमेंट दिला देंगे, जॉब्स दिला देंगे। इस सब से कैसे बचा जाए? क्योंकि फोन तो सबके हाथ में है, वो बार बार आ जाएगा, पॉपअप आ गया, छोटा सा क्लिक हो गया, उससे कैसे बचा जाए? आज के इस दौर में जहां घर की बिजली का बिल, शादी का न्योता, सब कुछ व्हाट्सएप पे जाता है, और यहाँ तक कि किसी की मृत्यु का न्योता भी, देहांत का, तेरहवीं का न्योता भी आजकल सब कोई व्हाट्सएप पे देने लग गया है। तो आज के इस दौर में जहाँ युवाओं का डैशबोर्ड 12-12 घंटे चला जाता है, चीख चीख कर पुकारता है, हम लोग कनेक्टेड तो हैं एक दूसरे से, पर क्या हम लोग सेफ हैं? नमस्कार, मैं हूं बाबा रेड्डी और आप सभी का स्वागत है विश्व गुरु पॉडकास्ट पर, जहां पर हम बातें करते हैं साहस की, कला की और जीवन के खूबसूरत रंगों की। और आज के हमारे गेस्ट हैं बनारस के तेज तर्रार सुपर कॉप, द वेरी हैंडसम ACP विदुत सक्सेना सर। इट इज़ माई एब्सोल्यूट ऑनर टू होस्ट यू on today's occasion and I've been eagerly waiting, our whole team has been eagerly waiting to host you. सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। साइबर क्राइम असलियत में क्या है? ये बाकी ट्रेडिशनल क्राइम से कैसे अलग है और पिछले कुछ सालों में ये किस तरह इवॉल्व हुआ है? थैंक यू नागेश्वर जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं आपके माध्यम से, जैसे कि मैं करता हूँ, साइबर जागरूकता भी प्रदान करने की कोशिश करूँगा। साइबर क्राइम क्या है? आपने जैसे शुरू में बताया कि हम लोग सब कनेक्टेड हैं, सबका स्क्रीन टाइम देखेंगे तो घंटों घंटों में। तो कहाँ कनेक्टेड है? हम लोग इंटरनेट पर कनेक्टेड हैं, हम लोग साइबर स्पेस में कनेक्टेड। साइबर स्पेस एक दुनिया है जो डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया है, जिसमें तरह तरह के लोग। अब जैसे पहले ट्रेडिशनल क्राइम्स जो होते थे, उसमें जो अपराधी होता था पहले आपकी रेकी करता था। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे उसे चोरी करनी है तो पहले आपके घर के आसपास देखता था कि घर में है या नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ा होता था तो फिर वो आकलन कर लेता था कि हाँ घर पे नहीं है। ताला तोड़ता था या चाकू छुरी लेके निकलता था, आपको लूटने के लिए डराता था, तब था। अब ये इवॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, वो इंटरनेट में निकल गए। अब वो आपकी डिजिटल प्रोफाइलिंग करते हैं, जैसे मैं डिजिटल रेकी करके कहता हूँ। वो आपका डेटा, पर्सनल डेटा को स्टडी करते हैं, फिर सोशल इंजीनियरिंग के टैक्टिक्स को यूज करके आपको बेवकूफ किसी भी तरह से आपके साइकोलॉजी के साथ प्ले करते हैं। आपको या तो बेवकूफ बनाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और उसी एवज में आपसे पैसे ठग लेते हैं। तो ये इसका एक प्रारूप है जो चेंज हो रहा है ओवर द टाइम। सो बेसिकली अगर इसके अंदर देखा जाए, इसके अंदर और एवोल्यूशन होगा तो क्या देखा जा सकता है कि ये लोग कैसे और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं? जी, खतरनाक इसलिए है, अब तक हम ट्रेडिशनल जो देखिए दो एंड्स है, एक विक्टिम है और एक जो हम पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है। विक्टिम को पता नहीं कि कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, स्क्रीन के पीछे क्या उसकी शक्ल है, वो कहाँ बैठा है। इवन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि जुरिसडिक्शन कोई मैटर नहीं है। यहाँ का विक्टिम जो है वो किसी, मेरे ख्याल से तमिलनाडु या केरला के साइबर अपराधी का शिकार हो जाए जी, तो victim doesn't have to be physically present in the moment. He doesn't have to be physically there. और जो हमारे विक्टिम्स हैं वो आजकल इतनी बिजी लाइफ में है कि इंटरनेट में जो भी उन्हें लगता है कि सब सही है, क्योंकि हमारे सारे सिस्टम्स इंटरनेट पे आ गए। तो ये बहुत ज़्यादा और डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको ट्रैक करना, ट्रेस डाउन करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, फिर अगर ट्रैक भी हो जाता है तो फिर दिक्कत ये हो जाता है कि वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना, क्योंकि ये क्रॉस जुरिसडिक्शनल मैटर हो जाता है, क्योंकि अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर हो जाता है। पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो काफी टाइम पे कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है जब कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, लोकल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ये सब चैलेंजेस भी हमारे उसमें देखने को मिलते हैं। आजकल एक नया स्कैम चला है, द डिजिटल अरेस्ट स्कैम जी, उसके ऊपर कुछ बताइए। जी देखिए, डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक नया स्कैम आया है। ये भी साइबर अपराधियों ने नया इजाद किया है सोशल इंजीनियरिंग को यूज करके। अब देखिए इसके एलिमेंट्स क्या है। डिजिटल अरेस्ट, इसमें क्या करते हैं ये लोग, आपको ऑनलाइन अननोन नंबर से कॉल करेंगे, कभी पुलिस अधिकारी बन के, कभी CBI ऑफिशियल बन के, कभी ED के ऑफिशियल बन के, और आपको कॉल करके ये बोलेंगे कि सर आपका पार्सल जो है एक स्मगलिंग की एक्टिविटी में पकड़ा गया है। अच्छा। या आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या डेबिट कार्ड
टेरर फंडिंग मॉड्यूल में पाया गया है, या आपके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, 3-4 चीजें बता के आपको पहले प्रेशराइज करेंगे। ओके। और वो आपको विश्वास कैसे दिलाएंगे? फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स से, आपके फोटो लगा के, आपका आधार कार्ड भी, क्योंकि आजकल डेटा जो है, डेटा के एआई से सब कुछ पॉसिबल भी हो गया। एआई से सब कुछ पॉसिबल है सॉफ्टवेयर में, जिससे एडिटिंग की जा सकती है। इवन जो हमारा डेटा है, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, इतनी जगह हम लोगों ने दिया होता है, कभी लोन्स में दिया होता है, कभी हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं वहां पे दे देते हैं, कभी मोबाइल लेने जाते हैं तो वहां दे देते हैं, तो बहुत सारा डेटा जो है हमारा अनसिक्योर है, ये सब लीक हो जाता है, इवन डार्क वेब पे बिकता है। तो ये सब डेटा का मिसयूज करके वो आपको विश्वास दिलाता है कि हाँ, आप ही का डेटा ऐसी जगहों पर है। फिर वो आपको वीडियो कॉल करेंगे, अगर आप विश्वास डाउट में रहते हैं तो वीडियो कॉल करके आपको पुलिस स्टेशन का नजारा दिखाएंगे, या एक रियल कोर्ट हियरिंग में भी आपको बिठा देंगे कि आपका बयान होना है। जज साहब, रियल कोर्ट हियरिंग? यस, एक केस मेरे पास ऐसा आया था जिसमें एक विक्टिम को रियल कोर्ट हियरिंग में उसको बिठा दिया था ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि आप देखेंगे यूट्यूब पे देखें काफी सारे ऑनरेबल जजेस की वीडियोस हैं, तो लोग विश्वास करते हैं कि हाँ, ऑनलाइन भी हियरिंग होती है। तो ऐसे करके उनसे करीब 40 लाख का फ्रॉड कर दिया गया। 40 लाख का फ्रॉड, दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। 40 लाख किसी की जमा पूंजी, जीवन भर की जमा पूंजी हो सकती है। वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी साइकोलॉजी के साथ वो ऐसे खेलते हैं कि आप जैसी जैसी आपकी कैपेसिटी होगी वैसे आप देने को तैयार हो जाते हैं। उनसे कहा गया था कि आपका जो अकाउंट है वो टेरर फंडिंग में यूज हुआ है, इसलिए आपको अकाउंट को स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। तो जितनी भी उनकी सेविंग्स थी उन्होंने ट्रांसफर करवा ली एक अकाउंट में, ये कह के कि इसकी स्क्रूटनी होगी, 2 दिन बाद स्क्रूटनी होने के बाद वापस आ जाएगा अपने आप। वो इस पर विश्वास कर गए और उन्होंने पैसा दे दिया। इज देयर एनी वे टू ट्रैक डाउन दैट मनी? यस, वो ट्रैक होने का एक और मैं केस बताता हूँ। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, डिजिटल अरेस्ट जैसी कुछ चीज नहीं होती, ना इसका कोई लीगल कोई प्रोविजन। अच्छा। कभी भी पुलिस अधिकारी या कोई ऑफिशियल आपको वीडियो कॉल पे करके ना धमकाएगा, ना डराएगा, ना पैसों की डिमांड करेगा। आप पुरानी उसमें देखिए सीआईडी, अगर हम सब लोग देखते थे तो दया जो होता था गिरफ्तारी कैसे करता था? दरवाजा तोड़ के। आज भी हम वही करते हैं। ओके। किसी को बताते हैं ना, ऐसा ढिंडोरा पीट के जाते हैं कि हम आपको गिरफ्तार करने आते हैं, गिरफ्तार करना है तो कर लेते हैं। सो वी हैव द, यू कैन से, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट कि डिजिटल अरेस्ट इज कंप्लीटली false irrelevant, false scenario, एक स्कैम है और कुछ नहीं, सिंपल वर्ड्स में स्कैम है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कुछ चीज नहीं होती, वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं। तो कोई इसका वे है, जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है तो उतना दुनिया देखा नहीं है, उसको कोई कॉल करेगा तो फिर वो तो ऑटोमेटिकली है ही कि मतलब इनवॉलंटरी साइकोलॉजिकली वी कैन से कि ही विल गेट व्हाट सबऑर्डिनेटेड और समव्हाट लाइक गेट कि उसको हो जाएगा ऐसा कि हाँ कि ठीक है, थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाएगा, थोड़ा डर। तो कोई स्टूडेंट को आता है, किसी कह लीजिए कम एक्सपीरियंस वाले को आता है, तो वो कैसे बच सकता है इस चीज से? देखिए, जानकारी या जागरूकता, यही बचाव है साइबर अपराध से। तो जितना हम समय, जो स्टूडेंट होता है मेरे ख्याल से बहुत रील्स या फिर ऑनलाइन तो प्रेजेंट रहता है, तो मैं एक आपको एडवाइस दूंगा। देखिए, साइबर अवेयरनेस सबसे बड़ी ढाल है साइबर अपराधियों से बचने के लिए। तो साइबर दोस्त करके एक चैनल है हमारा, जो गृह मंत्रालय और भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसमें साइबर अवेयरनेस रील्स, वीडियोस के माध्यम से हम लोग आपको सारे स्कैम्स के बारे में बताते हैं। तो स्टूडेंट से तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो और जानकारी और जागरूक हो, और कभी भी ऐसा कोई कॉल आए तो ये मान लीजिए ये स्कैम ही है। कभी भी पुलिस अधिकारी आपको कॉल करके, वीडियो कॉल करके डराएगा धमकाएगा नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो नियरेस्ट थाने पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वहां से भी सलाह ले सकते हैं। सर, मतलब कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ओके यू आर एन ऑफिसर, कि मतलब आप ऑफिशियली एक ऑफिसर है, आप मतलब लीगली एक ऑफिसर है, कोई तरीका है इससे कि वी कैन डिमांड सम डॉक्यूमेंट्स? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें कभी भी कोई एक्शन अगर लीगल लेना होता है तो आपके खिलाफ एक ऑफिशियल कंप्लेंट होनी चाहिए। ओके। ऑफिशियल कंप्लेंट एज एन FIR। और हर स्टेट के पोर्टल्स पे अगर आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि क्या इस नंबर का कोई क्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहा है ऑफिशियली। जैसे हमारा यूपी कॉप एक ऐप है, यूपी कॉप ऐप पे आप जाके FIRs का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यूपी कॉप ऐप है, उस पे आप हमारी जो FIR रजिस्टर करने के लिए नंबर भी होना जरूरी होता है? बिल्कुल। FIR का एक क्राइम नंबर होता है, ईयर में किस ईयर में लिखी गई है और उसकी डिटेल्स होती है। अगर वो आपको झूठी कंप्लेंट का वो भी देते हैं तो आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कंटेंट में, क्या आपका नाम सही में उसमें है। और ये पोर्टल्स पे आप, जो जेन्युइन पोर्टल्स है, जैसे मैंने आपको यूपी कॉप बताया, ऐसी हर स्टेट का होता है, तो आप उस पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। प्लस संबंधित थाने पे जाके, या आप 112 भी कॉल कर देंगे और उनको बता देंगे सर ऐसे ऐसे ऑफिसर मुझे कॉल कर रहा है, तो वो आपको एक संबंधित ऑफिसर से कनेक्ट करवा देंगे जो आपको सही जानकारी दे देंगे। या साइबर सेल एक हर जनपद में है, आप उसका नंबर लीजिए, मैं नंबर में आपको यहाँ का मैं दे सकता हूँ, हर जनपद में होता है, आप उससे कनेक्टेड रहिए, वो आपको भी गाइड कर देंगे क्या ये ऑफिसर सही है या गलत है, या जो भी बात है वो क्या। सर, कोई ऐसा तरीका है कि मतलब किसी ऑफिसर की रेलेवेंसी चेक की जा सकती है कि मान लीजिए इफ आई डोंट नो यू एंड यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, हाउ कैन आई कंफर्म दैट यू आर ऑफिशियली एन ACP? यूपी पुलिस की एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप हमारी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
अभी आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे वाराणसी पुलिस, तो आपको जो सबसे पहला लिंक जो मिलेगा उसमें सारी हम लोगों की डिटेल्स होगी कि विदुष सक्सेना किस ईयर में यहाँ आए थे, किस पोस्ट पे अभी पोस्टेड है वाराणसी में। मतलब इन फिजिकल फॉर्म इफ यू वुड लाइक टू कंफर्म इट, इज इट पॉसिबल? यस, यू कैन ऑलवेज। आप ऑनलाइन अगर देखेंगे तो हमारा उसमें गवर्नमेंट नंबर होता है, COG नंबर होता है। Okay. COG नंबर पे आप कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं, सर मुझे आपके नाम से ऐसी कॉल आ रही है, क्या आपके ऑफिस से आई है, आपने की। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। सर, आजकल फेक जॉब और इंटर्नशिप ऑफर्स जितने भी होते हैं, जितने भी कह लीजिए अच्छे दिखने वाले ऑफर्स होते हैं, स्टूडेंट्स के पास आते रहते हैं कि प्लेसमेंट करा देंगे आपका, आपको जॉब दे देंगे यहाँ पे हम आपके। आजकल स्टूडेंट्स को बहुत सारी आकर्षित कह लीजिए कि ऑफर्स आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे कि आपको प्लेसमेंट दिला देंगे, जॉब्स दिला देंगे। इस सब से कैसे बचा जाए? क्योंकि फ़ोन तो सबके हाथ में है, वो बार बार आ जाएगा, पॉपअप आ गया, छोटा सा क्लिक हो गया, उससे कैसे बचा जाए? बेसिक एक हम साइकोलॉजी की जो ट्रिक प्ले करते हैं वो लुभाते हैं, अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव ऑफर्स। जो एक फ्रॉड का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो यही होता है, अट्रैक्ट करना। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच। कुछ आसानी से कोई चीज बहुत नहीं मिल रही है आजकल, बहुत कॉम्पिटिटिव जमाना है। यस, राइट। कोई भी आपसे कोई कंपनी के नाम पे पैसे मांगता है, ये भी समझना है कि कोई भी अच्छी कंपनी जो है, जेन्युइन कंपनी है, वो कभी भी जॉब के नाम पे पैसे आपसे नहीं लेगी, वो आपको पैसे देगी काम करने के। ओके, ये भी हमें समझना है। हमने भी जितने जब कॉलेज में थे तो सारी जितनी कंपनीज देखी जो जेन्युइनली थी, उन्होंने हमें पहले अगर ऑफर किया काम तो उसके बदले पैसे दिए, कभी रजिस्ट्रेशन या फिर किसी भी नाम किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं मांगे। तो ये भी समझना पड़ेगा। प्लस ऑनलाइन हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, आप लोग उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या ये कंपनी सही में एग्जिस्ट कर रही है, या इसके बारे में अगर आप उस कंपनी का नाम लिख के फ्रॉड भी लिख के टाइप कर देंगे तो आपको नीचे लोगों के कमेंट्स भी मिल जाएंगे। रेडिट हो गया प्लेटफॉर्म, और भी तरह के प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे इन चीजों के बारे में डिस्कशन कहीं ना कहीं हुआ होगा। और ऐसा अगर कहीं भी हो जाए, अगर मान लीजिए कोई अज्ञात नंबर या अज्ञात कोई आपको लिंक से भी आए, तो हमारा एक NCRP पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, उसे साइबर क्राइम पोर्टल भी कहते हैं, cybercrime.gov.in। उसमें आप सस्पेक्ट की डिटेल्स भी जाके चेक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सस्पेक्ट वाले टैब में जाइए, उसका फोन नंबर, उसका लिंक या वेबसाइट का जो भी लिंक है वो डालिए। अगर उस पर कोई कंप्लेंट पहले से होगी तो वो आपको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और कोई कंप्लेंट होगी तो आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। सर, जिस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं, आपका स्टार्टिंग का लाइन जो था जागरूकता ही बचाव है, साइबर क्राइम के विरोध में है, तो वो बात सच में ही है। और कितना भी कोई कर ले, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अंत में जाके अगर आप क्लिक कर देते हैं तो कुछ न कुछ हो जाता है। सो नाउ मूविंग ऑन सर, आजकल यूथ हो गया, टीनेजर्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो गई, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। उस पर बुलिंग के केसेस आते हैं, साइबर बुलिंग के केसेस आते हैं, उसके विरोध में कुछ किया जा सकता है? बचने के लिए हम लोग अप्रोच कर सकते हैं किसी को? जी देखिए, किसी भी चीज को बचाने के लिए, रोकने के लिए दो तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं। प्रिवेंटिव होती है और उसके बाद मीडिएटिव होती है, मतलब उसके बाद में प्री और पोस्ट। बचाव के लिए हमें डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों को सिखानी है। जैसे हम लोग आपस में रहते हैं, अगर मैं आपके सामने हूँ, अगर हम फेस टू फेस हैं, तो मेरे अंदर कुछ नहीं आएगा कि मैं इनको बुली करूं या ऐसी कुछ बात करूं या रूड। हाँ, because you are not physically present, so they have an upper hand. So सोशल मीडिया क्या कहता है, एक अनोनिमस होने का आपको मौका देता है, एक अनोनिमिटी की एक ढाल दे देता है। और जब इंसान का चेहरा छुप जाता है तो उसके वर्स्ट ऑफ द थिंग्स बाहर आते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये हमें इनकलकेट करनी पड़ेगी अपने बच्चों में कि ऑनलाइन भी हम वैसा ही बिहेव करें कि जैसा हम रियल लाइफ में करते हैं। तो ये प्रिवेंटिव में जाए, उन्हें ऐसे हमें डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना पड़ेगा, मोरालिटी सिखानी पड़ेगी डिजिटल वर्ल्ड की। फिर अगर किसी को इसका शिकार हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, तो उसकी कंप्लेंट वो साइबर क्राइम पोर्टल पे कर सकता है या संबंधित थाने पे साइबर हेल्प डेस्क है, वहाँ पे भी जाके कर सकता है। स्पेशली महिलाएं और जो बच्चियां हैं हमारी, अगर उनको कोई ऐसे हैरेस करता है ऑनलाइन, उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करके कार्रवाई भी करते हैं। सर, जैसे कि अभी बात उठी है कि महिलाएं हो गई और फीमेल्स का बात हुआ है, तो इस समय एक चीज़ डीप फेक्स आ गए हैं, इमेज जनरेशन आ गए हैं, जिसकी वजह से अगर ओपनली बोला जाए तो एडल्ट फोटोज क्रिएट कर देते हैं। उससे अगर बचना रहे फीमेल्स को, तो उनके मन में ये डर रहता है कि कहीं मेरा इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा, मेरा मतलब कि मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, फैमिली का रेपुटेशन खराब होगा, भले ही वो बात गलत रहे स्टिल। सो ऐसा कुछ प्रिवेंटिव मेजर है कि लो प्रोफाइल में रखा जाए
उनको विक्टिम को और स्टिल कार्रवाई आगे किया जाए? जी बिल्कुल, जितने भी हमारे यहाँ फीमेल जो विक्टिम्स होते हैं उनकी जो हम आइडेंटिटी होती है वो कंसील करके रखते हैं। ओके। उसमें ये प्रोसेस ही हमारा SOP ही है, ये लीगल एक हमारी मैंडेट है कि जो भी विक्टिम, महिला विक्टिम है ऐसे केसेस में, उनकी आइडेंटिटी हम लोग रिवील नहीं करते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा बचाव की बात, देखिए डेटा जो है लीक हो जाएगा उससे पहले हम लोग लीक कर देते हैं। बहुतों की लोगों की ऐसे प्रोफाइल होगी, आप देखिए ओपन होगी, पब्लिक प्रोफाइल होगी। अगर आप सेलिब्रिटी नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसको जागरूकता या फिर इन्फ्लुएंसर टाइप आजकल बहुत हो गया है ऐसा, अगर आप दिखावे की जमाने में काफी लोग क्या होता है पब्लिक कर देते हैं अपने प्रोफाइल और अपना जो डेटा है खुद ही शेयर कर रहे होते हैं, ओपन कर देते हैं। तो साइबर फ्रॉड तो इसी चीज की अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं कि कौन सा डेटा मुझे मिल जाएगा डीप फेक यूज करके। तो मिनिमम डेटा अपना पब्लिक करिए, देखिए कौन फॉलोअर्स है, कौन फ्रेंड्स है, जिसको आप नहीं जानते उसको हटा ही दीजिए अगर आपका कुछ उससे इंटरेक्शन नहीं है। ये कुछ बचाव के तरीके हैं जो डेटा आपका डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखने में बचाव करेगा। अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो भी जाए, सबसे पहले जैसे आपने डीप फेक किया AI, सबसे पहले क्या होता है कि जो विक्टिम होता है उसका डबल जेपर्डी होती है। एक तो समाज का डर होता है, हाँ। समाज में उसकी बेइज्जती या फिर रेपुटेशनल लॉस का इशू फेस करना पड़ता है। दूसरा फिर उसके साइकोलॉजी पे जो असर पड़ता है, जो विक्टिम जो होता है, जो कल्प्रिट होता है, उसको न्याय की उम्मीद होती है। तो समाज की बात आई तो सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ कि आप सब जो भी केस अगर ऐसा है, जेन्युइन भी हो या जैसा भी हो, तो उसमें यही कह दिए AI है, सब झूठा है। ये मेरा आज बना है, कल आपका भी बन सकता है। समाज को डील करने का तरीका यही। दूसरा, पुलिस आपके साथ है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर आपके साथ कोई ऐसा घटना भी हो जाए, कोई आपको ब्लैकमेल भी करवाओ, आप बिना झिझक पुलिस पे अप्रोच करिए और आपकी मदद हम करेंगे। आपकी एनोनिमिटी हम लोग इंश्योर करके रखेंगे। सर मान लीजिए अभी बात किया था आपने कि अगर जेन्युइन भी हो तो उसे AI ही बोल देना चाहिए, बट सर एक बार लीक हो गया, किसी का प्राइवेट वीडियो हो गया, एडल्ट कंटेंट हो गया, तो उसको इंटरनेट से हटाने में क्या ये पॉसिबल है कि समय लगेगा, कम समय में हो जाएगा? कुछ इसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं एक बार। बिल्कुल ये बिल्कुल होता है। हम लोग कंटेंट जो होते हैं, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है, उसको टेक डाउन भी करवाते हैं। ओके। और क्योंकि हमारे पास कुछ पोर्टल्स हैं, जैसे सहयोग पोर्टल है, उसके माध्यम से हम लोग जो संबंधित कंपनी आई है, वेबसाइट्स हैं, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया और अपना कुछ भी वेबसाइट और है, उनको हम संपर्क करते हैं और उनसे ये कंटेंट हटवा देते हैं। कुछ केस टू केस डिपेंड करता है, कुछ केसेस में हम तुरंत हटवा देते हैं, कुछ में कुछ समय लगता है, लेकिन हाँ हम लोग कंटेंट ये हटवा देते हैं। मतलब इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। बहुत से रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे सर्वर्स और कंपनी जो इंडिया से रिलेटेड नहीं होती है, वहां पे उन्हें कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब कि इट इज पॉसिबल कि मतलब इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड वी टेक डाउन कंटेंट एवरी डे। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन सर, अगर कोई लड़की को कोई इस समय रिलेशनशिप्स का दौर चला हुआ है, कॉलेज में आते हैं, स्कूल में आ गए, सबको रिलेशनशिप में आना चाहता है, और स्टार्टिंग में रिलेशनशिप के या एंड के रिलेशनशिप में लोग आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, सो दे शेयर अ लॉट ऑफ प्राइवेट फोटोज एंड दे हैव अ वेरी great relationship, but at the end when they are ending the relationship, sometimes what happens is कि the male partner, or you can say in some cases female partner also harasses, as in case of sextortion, that I have your images and we can do this, we can do that. How can a girl approach and what can a girl do in this case? देखिए सेक्सटॉर्शन जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों जेंडर को अफेक्ट कर रहा है। एक साइबर क्राइम ही है। इसमें स्टार्टिंग जो होती है हनी ट्रैपिंग से होती है। मेल्स को फीमेल्स फंसाते हैं और फीमेल्स को मेल्स फंसाते हैं। वही आप जो कहते हैं अच्छी बातें करके, इमोशनली उन्हें वल्नरेबल करके, उनसे रिलेशनशिप का वादा करके, आगे करके, उनसे उनकी ऑब्सीन जो है वीडियोस या पिक्चर्स उनसे डिमांड कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले मैं जो विक्टिम्स हैं या जो आप लोग जो नई जनरेशन के लोग हैं, देखिए कभी भी रिलेशनशिप का मायना ये नहीं होना चाहिए कि जब तुम फोटो भेजोगे या फोटो शेयर करोगे तभी रिलेशनशिप बिल्ड हो पाएगा। बहुत से अच्छे रिलेशनशिप्स हुए हैं जिसमें ऐसी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, ना कि कुछ ऑब्सीन मटेरियल के एक्सचेंज के बेसिस पे बेस्ड होना चाहिए। सबसे पहले हमें माइंड में, और अगर कोई ऐसा डिमांड करता है तो टाइम आ गया, अलार्म आ गया कि इनसे हट जाइए, क्योंकि वो हमेशा मिसयूज ही होता है। वो फोटो या वीडियो कभी मिटेगी नहीं इंटरनेट वर्ल्ड से, और वो कभी ना कभी जाके कोई ना कोई मिसयूज करेगा ही करेगा। ये आप दिमाग में रख लीजिए। रिलेशनशिप बढ़ाना है तो वैल्यूज पे बढ़ाइए, मॉरल्स पे बढ़ाइए, सही में प्यार में बढ़ाइए। दूसरा, अगर कोई इसका शिकार हो भी जाए, जैसे आपने बताया महिलाओं को क्या करना चाहिए, तुरंत तत्काल नियरेस्ट स्टेशन पे जाके इसकी कंप्लेन करिए। 1930 पे कंप्लेन कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पे कर सकते हैं, साइबर हेल्प डेस्क को अप्रोच कर सकते हैं, नियरेस्ट थाना महिला हेल्प डेस्क पे कर सकते हैं। बहुत से एवेन्यूज है, बस आपको स्टेप लेना है अपने लिए। और मैं आश्वासन देता हूँ, आई अश्योर यू, जैसे ही हमें संज्ञान में आता है, वी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच पीपल। स्ट्रिक्ट जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, लोग लंगड़ाते हुए देखे हों,
तो इतने स्ट्रिक्ट तक हम जाते हैं। तो आप आश्वस्त रहिए, जो भी महिलाएं हैं मैं उनको अश्योरेंस दे रहा हूँ। अगर आपने हमें बता दिया आइडेंटिटी कोई रिवील नहीं होगा, आपकी एनोनिमिटी मेंटेन करेंगे, आइडेंटिटी आपकी कंसील की रखी जाएगी, और जिसने भी ऐसा कृत्य किया है उसको हम अच्छे से उसका इलाज सीधा कर देंगे पूरा अच्छे से। सो नाउ मूविंग ऑन टू यूपीआई फ्रॉड्स। जैसे कि कभी कैशबैक के लालच में हम लोग कुछ क्लिक कर देते हैं, कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, बग आ गया मोबाइल में, हम लोग का कुछ कह लीजिए पैसे ट्रांसफ़र हो गए गलत जगह पे गलती से, उसको वापस लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। अगर गलती से हुआ है तो आप तुरंत वही जैसे मतलब 1930 पे कंप्लेन करी, किस पे? आप 1930 पे कंप्लेन कर दीजिए आप लोग, तो तुरंत हम लोग पैसा होल्ड कराने की कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं। अगर गलती से गया है तो किसी अकाउंट में गया होगा तो हम उसको होल्ड करा के वापस दिलवा देते हैं। ओके। प्लस आपने जो बताया कि यूपीआई फ्रॉड है, क्लिक कर देते हैं, तो आजकल एपी के फ्रॉड बहुत चल रहा है। ये सीजन के हिसाब से बदलता है, जो मार्केट में चल रहा होता है मैटर उसी को कंटेंट बना के आपको भेजते हैं। मान लीजिए जैसे अभी मिडिल ईस्ट वॉर चल रही है, तो एलपीजी क्राइसिस हो गया, तो अभी रिसेंट हमें काफी शिकायतें मिली एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम से अननोन लिंक भेजे गए या एपी के फाइल्स भेजी गई, जिसपे लोगों ने क्लिक करके बुकिंग के नाम पे क्लिक करके उनका कंप्यूटर, उनका जो भी फोन का डेटा था वो हैक होना स्टार्ट हो गया, और उससे उनका जो ओटीपी था या फिर क्रिटिकल जो इन्फॉर्मेशन थी, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, वो हैक करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। तो इसका कोई गोल्डन आवर रूल है कुछ ऐसा कि मतलब वी कैन, जैसे ही आपको पता लगा कि आपके अकाउंट से पैसे ट्रांजैक्शन हुआ है या आपने ही खुद कर दिया है ट्रांजैक्शन में, पैसे कट गए हैं, तो उसके तुरंत अगर 1-2 घंटे में अगर आप रिपोर्ट कर दें 1930 पे 1930 पे, तो हम बहुत से 99% चांसेस है कि वो पैसा होल्ड करके हम आपको वापस दिला दें, और पूरा का पूरा पैसा होल्ड करके वापस दिलाया भी गया है। एक केस हुआ था, मैं मेंशन करना चाहूँगा, डिजिटल अरेस्ट का एक केस हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति जो है यहीं वाराणसी के थे, इन्होंने 10 लाख रुपए डिजिटल अरेस्ट के एवज में आके दे दिए। 10 लाख। लेकिन गनीमत ये रही कि उन्हें रियलाइज हो गया विद इन एन आवर, उनके बच्चों ने बता दी कि सर पापा आप जो है इसमें फ्रॉड में फंस गए, तो उन्होंने 1 आवर के विद इन 1930 पे कंप्लेन कर दी, और तुरंत हमारे जो साइबर क्राइम के साइबर सेल के जो लोग हैं उन्होंने एक्टिव होके इस पैसे को होल्ड कराया, और टोटल 10 लाख रुपए होल्ड करा के उन्हें वापस दिलाया। सर जैसे कि आपने अभी एक केस बताया है, ऐसा हुआ 10 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, कोई ऐसा केस आपकी लाइफ में हुआ है कि मतलब जिसने आपको झकझोर के रख दिया हो, आपके लाइफ का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया हो, कोई ऐसा केस? मैं रोज ऐसे केसेस देखता हूँ जिसमें लाइफ के पर्सपेक्टिव चेंज किया, मेरे को लाइफ की वैल्यू पता लगती है, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी डेथ्स कि मुझे ये लगने लगा कि लाइफ हमारी बहुत प्रेशियस है। अगली सुबह पता नहीं कब आँख खुलेगी नहीं खुलेगी, क्योंकि जिन विक्टिम्स को मैंने देखा है उन्होंने भी ये सोचा होगा कि अगले दिन हम लोग नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो करेंगे, वो करेंगे। ऐसे बहुत से केसेस हैं, मर्डर्स हैं, स्पेशली छोटे बच्चियों के साथ जो घिनौनी हरकतें हुई, ऐसे केसेस भी हम लोग को इम्पैक्ट करते हैं। तो जो हमारे को मिला है, जो हमारे फैमिली है, उनको चेरिश करना चाहिए। हर टाइम जो हमें मिला है, कंप्लेंट्स कम से कम रखनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता अगला दिन क्या दिखा दे। तो ये सब पुलिस में है, देखने को मिलता है, बट स्टिल क्योंकि हम सेवा करने आए और लोगों को जितना उनका ज़रूरत है, जो हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, उस पर खरे उतरे, हमारी ये कोशिश रहती है। कोई ऐसा एक केस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक केस हुआ था थोड़ा, जिसमें एक साथी नहीं, जो इसका बेस्ट फ्रेंड था, बचपन से दोस्त था उसका, पैसों के लिए उसे किडनैप करके उसकी हत्या कर दी थी। क्या एज रहा होगा? ये जो हत्यारा था वो 19 साल का था, और जो उसका दोस्त था वो भी 19-20 साल का ही था। उसके दोस्त को ये पता लगा था कि इसके घर में ज़मीन बिकी है और काफ़ी पैसा आया है, तो उसने उसे बहला फुसला के ले गया और मार डाला, और बॉडी ऐसी जगह छुपाई कि जहाँ पे मतलब CR VR जो हो, यहाँ पे वुल्फ वगैरह ये सब खा जाए, CR गीदड़ वगैरह ये खा गए। जब कुछ महीनों बाद हम लोग पे जब रिपोर्टिंग हुई, तो हम लोगों ने इसको ढूंढा, काफ़ी चीज़ें पता लगी, क्योंकि बॉडी डिस्पोज हो चुकी थी, कुछ नहीं पता था। इस पे भी शक जा रहा था, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा था। इसको बहुत हम लोगों ने इंटरोगेट किया, सारी एजेंसीज ने किया, लेकिन ये कुछ पता नहीं था। फिर लकीली पता नहीं कैसे हम लोगों में दिमाग में आया कि ऐसे अगर इससे इंटरोगेट करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें मिले। तो जब 3 महीने बाद हमें पता लगा कि इसने ऐसे कर दिया है, तो जब हम उस घटना स्थल पे गए तो वी फाउंड बोन्स, द skeletal remains of that person। तो हमने हड्डियों से, उसकी चप्पल से, उसकी सैंडल से ये पता किया कि इसने ऐसा कर दिया। फिर DNA मैचिंग हुई और सब चीज़ें हुई। तो टेक्निकली और एक काफ़ी चैलेंजिंग भी था हमारे लिए, बट इमोशनली भी बहुत इम्पैक्टिंग भी था। सर
Now moving on, sir. Moving on to juice jacking and public Wi-Fi and public USB ports. राइट। ऐसा हो सकता है कि हमने किसी और का वाईफाई इस्तेमाल किया, किसी और का यूएसबी केबल इस्तेमाल किया, उसकी वजह से हमारा फ़ोन हैक हो गया हो? जी बिल्कुल, जूस जैकिंग आपने बताया, ये क्या होता है मैं बताना चाहूँगा। जैसे पब्लिक जो हमारे स्टेशंस होते हैं या पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे आप चार्जर्स देखेंगे, मोबाइल चार्जर्स लगे होते हैं। तो अगर आप उसको यूज़ करते हैं, यूएसबी पोर्ट, उसमें सी टाइप चार्जर होता है, हर तरीके का चार्जर होता है। अगर आप अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हैं तो वो सही में वो आपके जो क्रिटिकल डेटा होता है उसको रीरूट करने लग जाता है और आपके फ़ोन को एक तरह से हैक कर लिया जाता है। तो पब्लिक प्लेसेस में चार्जिंग से बचाएं, पब्लिक वाईफाई यूज़ करने से अपने आप, या पब्लिक वाईफाई अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस ना करें, क्योंकि वो आपके डेटा को हैक कर लेते हैं और वो पीछे से जो होता है, एक होता है मिडिल मैन करके एक होता है, आप बताएंगे, तो वो आपका जो भी डेटा होता है उसको सबको ट्रेस करते हुए सब हैक कर रहा होता है। सर इतने साल की सर्विस में कोई एक फ़नी इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, किसी केस को सॉल्व करते हुए या फिर कुछ भी? फनी इंसिडेंट बिल्कुल हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है। कैसे? लेकिन वो उसका बहुत अच्छा रहा। अच्छा। एक व्यक्ति थे जो बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, रिटायर, बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए थे, उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया। तो लकीली क्या हुआ, जब वो बैंक गए 39 लाख रुपीस का ट्रांजैक्शन करने जा रहे थे वो। ओके। तो 39 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो बैंक वालों ने इंटीमेट किया, साइबर सेल को पता लगा, सब ने उनसे बात करना चाहिए लेकिन वो किसी की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानने को तैयार, सबको डांट दे रहे थे, डपट दे रहे थे, सबको कह रहे थे अपने काम करिए। उस दिन मुझे याद है कि पीएम सर का भी दौरा लगा हुआ था, तो मैं वीआईपी ड्यूटी में था, आई वाज विद एसपीजी एंड ऑल। तो मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा मुझे वीडियो कॉल से कनेक्ट करिए तुरंत, तत्काल। आई वाज इन यूनिफॉर्म एंड ऑल। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सर जो भी आपको ऑफिसर बन के बता रहा है वो सब फ्रॉड है, मैं असली हूँ, आप मुझे बात करिए। तो कह रहे नहीं कुछ नहीं, तुम भी ऐसी हो। उन्होंने मुझे ही कह दिया कि तुम भी फ्रॉड हो। तो मैं विश्वास दिलाता रहा कि सर देखिए ये है, सब है, मेरे साथ है, हम लोग असली पुलिस वाले हम हैं, वो आपको जो है वो बेवकूफ़ बना रहा है, हम लोग कभी पैसे नहीं मांगते आपसे। तो कह रहे आप अपना काम से काम रखिए, हम अपना देख लें। तो फिर हमने उनसे कहा 2 क्वेश्चन का सर जवाब दे दीजिएगा मुझे, मैं उसके बाद आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। तो ये सब की बात है, जब ये हम लोग फ्लीट में ड्यूटी लगती है तो फ्लीट की बात है, फ्लीट रिहर्सल हो रहा था, तो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए जा रहे थे, सब लोग सुन रहे थे सर क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं क्या उससे पहले कभी मिले हैं? मैंने यस और नो में पूछा, क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं थे ना कुछ बोलते। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, जिस अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा, क्या उससे पहले कभी आपने कभी ट्रांसफर किया? उन्होंने कहा नहीं। ये 2 नोस मेरे लिए सफिशिएंट थे अपनी कार्रवाई करने के लिए। मैंने जिस अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करा था उसको ब्लॉक करवा दिया, और बाकी इनको कहा कि सर एक बार अपने किसी रिश्तेदार से, इस पर शायद वो कन्विंस हो गए थोड़ा, तो उन्होंने अपने जो एक रिलेटिव थे उनसे कहा कि मैं उनसे कंसल्ट करके करूँगा। फिर जब वो अगले दिन जब मैंने उनसे बात करी तो वो कह रहे सर आप सही कह रहे थे, तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये सब फ्रॉड था, वो ये 39 लाख रुपये बच गए। लेकिन वो तो थैंकफुल तो थे, लेकिन थोड़ा दुखी भी थे। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो 40 लाख रुपए और दे चुके थे। That is a very big amount। जितना हम लोग कह रहे, जितनी आसानी से 40 लाख 39 लाख निकल जा रहा है, तो वो उनको मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें फंसाया जा रहा था। 40 लाख वो ट्रांसफर कर चुके थे, 39 मोर he was going to transfer। So were you able to recover that 40 lakhs? हमने होल्ड करवाया कुछ पैसा, कुछ उसमें रिकवर हुआ, लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शन हुए काफ़ी टाइम हो गया था, उन्होंने बताई तब जब इनके 39 लाख बचे, तो काफ़ी लेट हमें पता लगा, तब तक वो मतलब मूव कर देते पैसा। So moving on to, is there any career in cyber volunteering? Yes, it's if a college student wants to have a placement, or you can say an internship into cybercrime departments, is there any way? Yes, करियर, ये तो मैं कह रहा हूँ एक सेल्फ डिपेंडेंट करियर। साइबर एक्सपर्ट, आप साइबर वॉलंटियर से स्टार्ट करेंगे, आप साइबर एक्सपर्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। एंड रेगुलरली वी सीक एडवाइस ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स इन आवर केसेस। या बहुत से इंस्टीट्यूशन है, बहुत से लोग हैं जो आपको एज एन एक्सपर्ट आपकी एक्सपर्टीज की हेल्प लेते हैं। तो यस, इट्स अ वेरी गुड करियर, और मैं खुद चाहूँगा कि लोग इसमें आगे बढ़े। So are there any opportunities coming? Like if a college student has passed Yes, out, and is there any campaigns running on that he can approach? Yes, like a couple of months ago we had this internship program from our headquarters only। तो वहाँ headquarters से ही 2 बच्चों को सेलेक्ट किया था, जो बिहार के IIT पटना के 2 बच्चे थे, जो हमारे साथ इंटर्नशिप करके गए थे 2 महीने। तो ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग एनरोल कर रहे हैं, और मतलब रोल आउट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एनरोल करते हैं बच्चों को, जिसमें ताकि सीखे कि साइबर क्या है, साइबर क्राइम कैसे होता है, डिटेक्शन प्रिवेंशन क्या होता है, ताकि वो भी एक साइबर एसेट बन जाए आगे जाके हमारे लिए।